वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे। अभी मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग किचन से कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं बना रही हूँ अभी कड़ी चावल। तो चावल तो तभी बन जाएंगे जब हम खाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ कड़ी। तो ये रही कड़ी और मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले ली। अम्मी ने 200 या 250 ग्राम कहा था कि बेसन ले लेना, मैंने ये 300 से भी ज़्यादा ले लिया। आई थिंक ये 310 ग्राम है। तो मैंने इतना बेसन ले तो लिया है। तो जो जो चीज़ें अम्मी ने बताई थी वो सब मैंने डाल दी। ऑलमोस्ट सब चीज़ें तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन कड़ी मैंने अभी तक ट्राई नहीं की थी। अम्मी जब भी बनाती थी बहुत ज़्यादा बनाती थी, क्योंकि सब जगह देती थी, रिलेटिव्स में, आसपास, क्योंकि ये चीज़ कोई डेली तो बनती नहीं है, कभी कभी बनती है। ईसा का भी मन कर रहा था, कहने लगे मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कड़ी, तुम बनाओ कभी, चाहे थोड़ी सी बनाओ। मैं आज बना लेती हूँ। मैंने अम्मी से सारी चीज़ें पूछ के मैंने स्टार्ट तो कर दिया बनाना। और मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं, फिर मैंने सोचा पता नहीं कैसी बने कैसी नहीं बने, और अगर ये परफेक्ट बनी तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी इसकी ज़रूर शेयर करूंगी। हर कोई बिल्कुल परफेक्ट तो होता नहीं है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करती मैं। जब अगर इसमें कोई चीज़ की कमी रह जाएगी या कोई चीज़ मुझसे ज़्यादा हो जाएगी तो मैं उस कमी को पूरा करूंगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं वीडियो, और फिर बाद में जब मैं टेस्ट करूं तो पता चले कि इसमें तो ये कमी थी, ये कमी थी। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। जरूरी नहीं है हर चीज़ फर्स्ट टाइम बनाते ही बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। कुछ चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट टाइम ही अच्छी बन जाती हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अभी रेसिपी शेयर नहीं करती। अम्मी ने बोला है जब तुम कड़ी बनाओ तो कंटिन्यूस इसमें चमचा चलाना है, वरना ये बेसन इसका नीचे लगने लगता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो अभी ऐसा होने भी लगा था, वो तो थैंक गॉड कि अभी मतलब जली नहीं थी, थोड़ी सी लगने लगी थी। तो मैंने फौरी चमचा चलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, और बिल्कुल एकदम से तेज़ी से उबाल आता है तो वो गिरने का भी डर रहता है। तो मैंने कहा कंटिन्यूस चलाती रहो जब तक अच्छे से उबाल ना आ जाए। जब थोड़ी सी इसकी क्वान्टिटी कम हो जाए तो अम्मी ने एक ट्रिक मुझे बताई है कि चाय का कप लेकर इसमें अच्छे से वॉश करके इसके अंदर डाल के फिर छोड़ देना, फिर ये गिरेगी नहीं। तो देखते हैं, अभी तो उबाल आने देते हैं। जैसी भी बनेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसी बनी, उसके बाद मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स फाइनली कड़ी बन गई और हालत ख़राब हो गई। मुझे लगता था बहुत आसान है। हाँ, कड़ी पकाना बहुत आसान है, क्योंकि उसको तो थोड़ी सी देर के लिए उबाल आने के बाद छोड़ दो, अपना आप पकती रहेगी। लेकिन जो उसकी बेसन की फुल्कियाँ बनानी होती है ना, उसमें हालत ख़राब हो जाती है। असल में मुझसे हो भी गई क्वांटिटी ज़्यादा, तो उस हिसाब से मुझे फुल्कियाँ भी ज़्यादा बनानी पड़ी। तो तलते तलते मेरी हालत बिल्कुल अब ख़राब हो चुकी है। और अभी भी मैंने मतलब बेसन मैंने बचाया नहीं, मैंने सोचा सारा ही बेसन की फुल्कियाँ बना लेती हूँ, और अगर कड़ी बचेगी तो उसमें वापस से डाल दूंगी। लेकिन सब फुल्कियाँ भी मैंने नहीं डाली हैं। यहाँ पर थोड़ी सी फुल्कियाँ हैं जो बच गई हैं, अभी मैंने नहीं डाली। और मैं आपको अभी कड़ी की लुक दिखाती हूँ कैसी लग रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। फ़ोन में बहुत डार्क येलो कलर आ रहा है, इसका लाइट येलो ही कलर है। अब टेस्ट में देखते हैं कैसी बनी। तो फ्रेंड्स ईसा भी आए हैं शॉप से, और ये मेरा फ़ोन है जो मैंने ईसा को दे दिया था, क्योंकि ईसा का फ़ोन ख़राब हो गया था बिल्कुल ही। तो मैंने ये फ़ोन ईसा को दे दिया था कि मेरे पास 2 हैं, आप यूज़ कर लो। फ़िलहाल वैसे तो मेरे यूज़ में आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया था कि आप यूज़ कर लो। मेरे पास तो ये फ़ोन 4 साल से रखा हुआ है, मतलब 4 साल से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा था। सिर्फ इसका ये स्क्रीन जो यहाँ से टूटी है और कैमरे पे से टूटी थी, इस वजह से मुझे दूसरा फ़ोन लेना पड़ा। ईसा का यूज़ ज़्यादा है फ़ोन का, तो उनको लेते ही ये फ़ोन 4 महीने नहीं चला। ईसा के पास कितने टाइम चला? भी 4 महीने भी नहीं हुए ना। मतलब मेरे पास ये 4 साल से था और ईसा के पास 4 महीने भी नहीं चला। वो इसलिए क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, और अब ये ना ऑफ़ हो रहा है ना ऑन हो रहा है, बस ऐसे स्क्रीन पर अटक गया है। और अभी किसी को दिखाया है ईसा ने, तो वो कह रहे हैं इसका सॉफ्टवेयर उड़ गया। अब अल्लाह जाने क्या होगा इस फ़ोन के साथ। और वो कह रहे हैं इसमें जब तक बैटरी है चार्ज तब तक इसकी ये स्क्रीन रहेगी, जाएगी नहीं। तो फ्रेंड्स रात हो गई है और यहाँ मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। आप लोग सोचोगे अभी तो मैं आई थी अम्मी के घर से, मैं फिर से क्यों जा रही हूँ। असल में बात ये है कि अम्मी के घर पर आनी है फ्रिज, और अम्मी ने बोला था कि ना ईसा को भेज देना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी या फ्रिज चढ़ने में दिक्कत होगी तो ईसा से हेल्प हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है पुरानी दिल्ली के जितने भी घर हैं उनके जीने ज़्यादातर पतले ही होते हैं। तो अम्मी ने बोला कि प्रॉब्लम हो जाएगी चढ़ने में, तो ईसा को भेज देना। घर का कोई ऐसा मेम्बर होना चाहिए तरीके से चढ़ा दे। वैसे तो लेबर ही है जो चढ़ाएगी फ्रिज, ईसा तो नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन हाँ उन्होंने बोला ईसा को भेज देना। मैंने कहा ठीक है। फिर ईसा ने बोला कि रात के 10 बजे तो आनी है
है फ्रिज। 10 बजे से मुझे 2-3 घंटे लग ही जाएंगे अम्मी के घर। तुम अकेले क्या करोगी, तुम भी एक काम करो, चली चलो, आना जाना तो करना ही है, मेरे साथ चली चलो। तो मैंने कहा ठीक है। अम्मी को तो पता भी नहीं था। जब हम घर पहुँचे तो अम्मी इतने ज़्यादा खुश हो गई इब्राहिम को और मुझे देख के। तो बस अब यहाँ पर आ गई है फ्रिज और उसको अच्छे से कपड़े से पैक कर दिया ताकि किसी भी तरह के कोई स्क्रैच ना लगे। और पहले हम लोगों ने ऐसे ही चढ़ाने की कोशिश करी। ईसा थे तो उनको पता था कि चढ़ने में क्या चीज़ में दिक्कत आ सकती है, नहीं आ सकती है, कि कंप्रेशर हिल सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईसा की वजह से काफ़ी इजी रहा हमारे लिए, अम्मी के लिए ये सब काम। और जब यहाँ पर इन लोगों ने फ्रिज चढ़ाने की कोशिश करी, फ्रिज तो पूरी आराम से चढ़ जाती है, लेकिन हमारा जीने पे चढ़ने के बाद एक कॉर्नर ऐसा है जो काफ़ी पतला है, जहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें अगर चढ़ाई जाती हैं, अगर कुछ चीज़ें चढ़ाई जाती हैं तो वो फंस जाती है। तो इसलिए अम्मी को डाउट था कि पता नहीं फ्रिज चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, और वही हुआ। यहाँ पर कॉर्नर पे आके फ्रिज जो है बिल्कुल स्टक हो गई थी, टर्न ही नहीं कर रही थी। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से हिली भी नहीं, मतलब टर्न ही नहीं हो पा रही थी, उसका इतना स्पेस ही नहीं था। आखिर ईसा ने बोला कि फ्रिज को ख़राब करने से बेटर है वापस से उतारो। तो दोबारा से फ्रिज को उतारा गया और उतारने के बाद ईसा ने फ्रिज का डोर और फ्रीज़र का डोर दोनों खोले, क्योंकि 2.5-3 इंच चौड़ा तो फ्रीज़र का और फ्रिज का डोर ही था। उन दोनों डोर को ईसा ने निकाला और फिर उसके बाद ईसा ने बोला अब दोबारा चढ़ाओ। तो इतना फ़र्क हो गया था कि इजीली फिर ऊपर तक चढ़ गए, क्योंकि हमारा किचन जो है वो 3rd फ्लोर पर है, तो फ्रिज भी 3rd फ्लोर तक ही जानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़र का और फ्रिज का डोर हटने के बाद वो इजीली पूरी ऊपर तक चढ़ गई। उसके बाद फिर ईसा ने आराम से फ्रीज़र का और फ्रिज का डोर लगा दिया और फाइनली अम्मी की फ्रिज चालू हो गई। अम्मी की इससे पहले जो फ्रिज थी उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, उसको टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। चढ़ने में 1-2 स्क्रैच आ भी गए थे फ्रिज पे, लेकिन फाइनली चढ़ गया फ्रिज। उसके बाद ईसा ने फ्रीज़र का और फ्रिज का डोर को अच्छे से फिक्स किया और एक दिन बाद उन्होंने बोला कि इसे चलाना है, एकदम मत चलाना, क्योंकि अभी ये फ्रिज चढ़ा है, इसकी गैस वगैरह हिल जाती है, ऑयल हिल जाता है, तो इसको एक दिन के लिए ऐसे छोड़ दो, उसके बाद चढ़ाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने अम्मी के घर पर ही खाना खाया और खाना खा के हम लोग निकल गए घर के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए घर आते ही इब्राहिम की मस्ती वापस से चालू हो गई। उसको तो वैसे भी मज़ा आ गया था कि अभी थोड़ी देर के लिए वो अम्मी के घर गया था, मतलब अपनी नानी के घर गया था, और 2-3 घंटे में वो वापस आ गया। तो उसके जाते हुए ऑटो से गए, आते हुए रात काफ़ी हो गई थी, तो हमने कैब बुक कर ली थी। तो उसको तो वैसे ही मस्ती आ गई थी, और रात को आने के बाद तो उसकी और ज़्यादा नींद, ऐसा लग रहा था उड़ गई, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ईसा ने यहाँ मूवी लगा ली थी कि अभी तो ये सो नहीं रहा, तो हम भी मूवी देख लेते हैं। तो ये भी बार बार फ़ोन पर आके कान रख रख के सुन रहा था और खूब हरकतें कर रहा था माशाल्लाह से। तो ये इसी तरह से मस्ती करता रहता है। 2 बज जाते, 3 बज जाते हैं हम लोगों को सोने में। तो आज भी इब्राहिम रात के 3 बजे सोया है इसी तरह से मस्ती करते हुए। तो आज का दिन इसी तरह से हमारा ख़त्म हुआ। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। तब भी देख और ज्यादा करना, देख और ज्यादा और ज्यादा नहीं है। जान क्या कर रहा है, बता ऐसे देख, इतना थी शक्ल, इतना चुके। इतनी खुशी, अच्छी लग रही है मूवी। नहीं उठा, अरे पापा का हाथ, ओहो क्यों इतराती है।